नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल देखो इंडिया देखो। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो रीट के लिए, सेट के लिए और अन्य जो राजस्थान की मुख्य मुख्य भर्तियां हैं उन सभी के लिए वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन उस टॉपिक को जब भी हम देखते हैं तो वो हमें सबसे हार्ड, सबसे कठिन टॉपिक लगता है। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक इसलिए हमें कठिन लगता है कि हम उसको, जिसने भी पुस्तक में लिखा है, उसको ज्यों का त्यों हम पढ़ने की और याद करने की कोशिश करते हैं कि हम इसको याद करें। लेकिन हम देखते हैं कि वो टॉपिक जैसे ही हम पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें याद रहता है, फिर हम उसको कुछ समय बाद में भूल जाते हैं। एक छात्र होता है जो उस टॉपिक को अच्छी तरह से याद कर लेता है, और एक छात्र होता है कि वो बार बार उसको बार बार पढ़ने पर भी वो उसको भूल जाता है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उस टॉपिक को हमें राइटर की, जो लेखक होता है, उसके उसके नज़रिए से नहीं पढ़ना। हमें उसको पढ़ना है हमें अपने नज़रिए से, कि मैं उस टॉपिक को कैसे पढूं कि वो मुझे याद हो जाए। अपनी अवधारणा उसमें लानी पड़ती है कि मैं किस प्रकार से उस टॉपिक के अपने जहन में बिठाऊं कि वो दोबारा से मैं भूल ना पाऊँ उस टॉपिक को। तो उसी बात को लेकर मैं आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। तो उस टॉपिक को मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अच्छी तरह से आपके दिमाग में वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आज उसके कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉपिक को समझिए, समझने पे ज़्यादा जोर दीजिए। एक जगह दिमाग रख कर कि हाँ, मेरे को ये टॉपिक क्लियर करना है, तभी वो टॉपिक क्लियर हो पाएगा, ऐसे नहीं। तो चलते हैं उस टॉपिक की तरफ और देखते हैं क्या है उस टॉपिक में। आगे बढ़ने से पहले अपना जो यूट्यूब चैनल है देखो इंडिया देखो, इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी आने वाली जो नोटिफिकेशन है उसको हम अच्छी तरह से देख सकें, और कोई भी नोटिफिकेशन आपको, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा वो आपको, आपसे छूटे नहीं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साथियों। पहला क्वेश्चन है निड्री नवमी। निड्री नवमी सांपों के दंश से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। निड्री नवमी होती है वो सांपों के दंश से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को देखो, समझने की ज़रूरत है। दंश तो किसका? सांपों के दंश से बचने के लिए किसकी पूजा की जाती है? नेवले की। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं कि नेवला सांप का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तो हम नेवले को रक्षक के रूप में, नेवले की जो पूजा करती हैं वो रक्षक के रूप में पूजा करती हैं उसको। तो निड्री नवमी सांपों के दंश से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निड्री नवमी पर किसकी पूजा की जाती है, तो उसमें सांपों की, नेवले की और अन्य दो ऑप्शन और आ जाएंगे। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। निड्री, निड्री का अर्थ होता है बिना डरे। निड्री का अर्थ होता है बिना डरे। तो नेवले की पूजा की जाती है निड्री नवमी को। क्लियर? अब देखो, सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए ये है कि निड्री नवमी कब आती है। निड्री नवमी आती है श्रावण कृष्ण नवमी को। तो निड्री नवमी है तो नवमी को आएगी, स्वाभाविक सा है ये। देखो, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद करने का सबसे तरीका ये है, किसके दंश से बचने के लिए करते हैं? सांपों के दंश से बचने के लिए। तो हमें जैसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अगर हम इस वीडियो को 2 बार 3 बार हम देख लेंगे, तो हमें है कि सांपों से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। तो सांप, तो से हमने क्या ले लिया? श्रावण। से ले लिया हमने श्रावण। और सांप कैसा होता है? काला। काले का मतलब कृष्ण। कृष्ण रंग कैसा होता है? काला होता है। तो सांप, काला सांप। तो से श्रवण, श्रावण, और काला से कृष्ण। काला का अर्थ होता है कृष्ण, और नवमी ऐसा का ज्यों का त्यों आ जाएगा।
सांप, काला सांप, इसका हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि निड्री नवमी काले सांप से बचने के लिए, काला सांप से बचने के लिए नेवले की पूजा की जाती है। तो काला सांप का मतलब हो गया, से तो श्रावण हो गया और काले से कृष्ण हो गया और नवमी जू का त्यों आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा अपने दिमाग को एक जगह स्थिर रखकर इसको समझने की कोशिश करें। जब इसको आप बार बार देखोगे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ही एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगी काला सांप, क का मतलब कृष्ण और शे का मतलब श्रावण। इससे अगला देखते हैं हम छोटी तीज। छोटी तीज या श्रावणी तीज, जैसे अपने महीने शुरू होते हैं चैत, बैसाख, जेठ, श्राद्ध, श्रावण, इस प्रकार से। तो पहले कौन सा आता है? श्रावण, चैत, बैसाख, जेठ, श्राद्ध, श्रावण। तो श्रावण पहला आता है। तो मतलब जैसे हम देखते नहीं क्या, स्कूल में जब बच्चों को लाइन में लगाते हैं तो छोटे बच्चे पहले खड़े होंगे, बड़े बच्चे बाद में होंगे। तो उसी प्रकार से हमें छोटी तीज को पहले रखना होगा। पहले का मतलब जैसे श्रावण आ गया, श्रावण महीना आ गया, तो पहले कौन सा आता है? श्रावण महीना। तो छोटी तीज या इसको श्रावण तीज भी बोलते हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया को ये आती है। तो इसका बेसिक सा हमें याद करने का जो तरीका है वो है श्रावण शुक्ल तृतीया। श्रावण हमें इस प्रकार से याद रखना है, जैसे साफ, श्रावण पहला महीना कौन सा आता है? श्रावण। सबको पता है कि तीज सावन में आती है, बारिश होती हैं, झूले डलते हैं, तो सबको पता है कि तीज आती तो श्रावण में है। ये तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि तीज आती कब है? श्रावण महीने में आती है। शुक्ल, शुक्ल का मतलब होता है साफ। तो जो महिलाएं होती हैं वो श्रावण में साफ और चमकते हुए का हम किस ओर इंगित करेंगे? इनको साफ और सफ़ेद, मतलब चमकते हुए कपड़ों की तरह इंगित करेंगे। नए कपड़े जब पहनते हैं तो साफ और सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो जब जैसे ही आपके दिमाग में आएगी तीज आती है, तो तीज आने का मतलब हम सुंदर और साफ कपड़े पहनते हैं। ठीक है? तो सुंदर और साथ के साथ में उस श्रावण महीने में आती है। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि श्रावण महीने में तीज आती है। तो सुंदर और साफ कपड़े पहनेंगे। तो शुक्ल का मतलब हमेशा होता है साफ। शुक्ल पक्ष मतलब जो चांदनी रात होती है, तो उसी से लिया गया है ये। कृष्ण पक्ष काला, शुक्ल पक्ष सफ़ेद, इस ओर इंगित करता है। इस बात को हम इसको याद करने के लिए इसको इंगित करेंगे। तो श्रावण महीने में शुक्ल साफ कपड़े पहनते हैं। तो शुक्ल तृतीया, तीज, तृतीया यहाँ से उठाएंगे तीज से, क्योंकि तीज तो दोनों में आएगा। तो तय इसमें तय तीज, इस प्रकार से इसका छोटी तीज या श्रावणी तीज। क्लियर? चलो चलते हैं आगे। आगे देखिए, इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 50% बच्चे बाहर हो जाएंगे। राज्य में मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन। आगमन, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। त्योहारों का आगमन व समापन क्रमशः किस किस त्योहार के साथ मनाया जाता है? अब सभी बच्चे कहेंगे कि ये तो सबको ही पता है, इसमें नया क्या है कि तीज के साथ में त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर के साथ में त्योहारों का प्रस्थान या समापन होता है, सभी को पता है। लेकिन एग्जामिनर जो होगा वो इतना आसान क्वेश्चन नहीं देगा आपके लिए। वो उसमें डालेगा श्रावणी तीज, इधर डालेगा गणगौर। ठीक है, एक ऑप्शन में। दूसरे उस ऑप्शन में डालेगा वो बड़ी तीज या सातुड़ी तीज, कजली तीज और गणगौर। हो गए ना कंफ्यूज? बस यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि इसमें आपको श्रावणी मतलब वही बात है, छोटी तीज आगमन मतलब छोटी तीज के साथ में लाइन में बच्चे खड़े होते हैं। स्कूल में जब प्रार्थना बुलवाई जाती है तो सबसे आगे कौन खड़े होते हैं? छोटे बच्चे, उसके बाद में बड़े बच्चे। तो छोटी तीज होती है वो
जिसके साथ में त्योहारों का आगमन होता है, और वो कब आती है? श्रावण महीने में आती है, या श्रावणी तीज भी बोल सकते हैं इसको। तो आगमन तो किसके साथ हुआ? छोटी तीज के साथ में। और प्रस्थान या समापन किसके साथ में हुआ? गणगौर के साथ में। तो इस चीज़ को अच्छी तरह दिमाग में लेना। जल्दबाजी करने की, क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। आराम से देख के कि छोटी तीज श्रावण महीने में आती है। उदाहरण के लिए हम अपने दिमाग में इस बात को सेट कर सकते हैं कि छोटे बच्चे जैसे पहले आगे लाइन में आगे लगे रहते हैं और बड़े बाद में, तो छोटी तीज पहले आती है और गणगौर बाद में आती है। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे है इसमें नागपंचमी। नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को, हंसी आएगी इसका जब आपको ट्रिक बताऊंगा तो हंसी आएगी, लेकिन फैक्ट है ये, आपको याद भी हो जाएगा। हंसते हंसते ही इसको याद करवा दूंगा मैं आपको। नागपंचमी, नाग का नाम लेते ही इस बात को दिमाग में बैठा लेना कि नाग, जब भी नाग आता है, नाग के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? सू 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 ये आवाज़ निकालता है। आई ना हंसी? सू सू की आवाज़ निकालता है। तो सू का मतलब श्रावण, और सू का मतलब शुक्ल। सु का मतलब श्रावण और सु का मतलब शुक्ल, और पंचमी जू का त्यों आ जाएगा। आया ना मज़ा इसको याद करने में? सांप, नाग का नाम याद आते ही आप सू सू कि जब आपके मुंह से तुरंत एग्जाम में निकल जाएगी सू सू, तो आपको याद आ जाएगा कि सू का मतलब श्रावण और सू का मतलब शुक्ल, और पंचमी जू का त्यों याद आ जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। अब देखो साथियों, आगे का जो क्वेश्चन है उसमें है रक्षाबंधन। पवित्रता का प्रतीक रक्षाबंधन, भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन। इसको देखते हैं। ये त्योहार आता है श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार जो आता है। तो इसमें एक बात आपको ध्यान रख लेना, आज से जितने भी गर्ल्स देख रही हैं, जितनी भी गर्ल्स देख रही हैं, वो इस बात को दिमाग में बैठा लो कि मेरा भाई क्या है? भाई तो श्रवण के समान होता है। अपने भाई का नाम ही श्रवण रख लो, और जितने भी भाइयों के बहनों के भाई हैं वो अपना नाम ही श्रवण रख लो। आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल। कैसे? रक्षाबंधन के पर्व पर जो श्रवण का चित्र बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो श्रवण का चित्र बनाकर उसकी पूजा करते हैं। तो सब आज से अपना नाम श्रवण निकालो। और जो लड़कियां देख रही हैं वो श्रवण का मतलब अपने भाई से कि मेरा भाई श्रवण है। तो श्रवण का मतलब से श्रवण, जिससे तो ये इससे तो क्या हो गया? श्रावण हो गया। और पूर्णिमा, पूर्णिमा का अर्थ आप कैसे निकालोगी कि श्रावण, जो रक्षाबंधन का त्यौहार होता है वो पुण्य का त्यौहार होता है, पवित्रता का प्रतीक है, पुण्य का प्रतीक है। तो पैसे पवित्रता, पैसे पूर्णिमा, पैसे पुण्य और पैसे पूर्णिमा, इस प्रकार से इसको आपको याद रख लेना। बहुत ईजी है, एक बार नहीं, आप रोज़ जब भी आपको टाइम, थोड़ा सा टाइम मिले, 10 मिनट आपको मिले, आप वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए। आपको एग्ज़ाम तक हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। एग्ज़ाम में जैसे ही आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपको तुरंत दिमाग में आएगा से श्रवण और से पू से पुण्य, पैसे पूर्णिमा, ये सब चीज़ें तुरंत आपके दिमाग में आ जाएंगी। इसमें ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। इसी को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भाई बहन की राखी बांधता है तो नारियल दी जाती है। सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं इसको, क्योंकि सत्यता का, भाई बहन का जो विश्वास होता है वो सत्यता का प्रतीक है, वास्तविकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार से नारियल और सत्य पूर्णिमा भी इसको कहते हैं। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा और सत्य पूर्णिमा, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है रक्षाबंधन की सत्य पूर्णिमा कब आती है या नारियल पूर्णिमा कब आती है, तब आपको इसका आंसर यही देना है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। बड़ी तीज,
सातुड़ी तीज, कजली तीज। देखो एक ही का तीन नाम है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज। इसको देखते हैं। छोटी तीज कब आई? श्रावण, मतलब पहले, पहले का मतलब आगे की पंक्ति में, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे पीछे। तो श्रावण के बाद में क्या आता है? चैत्र, बैसाख, जेठ, श्रावण, भाद्रव, भाद्रपद, भादव। श्रावण के बाद में आता है भाद्रपद। तो बड़े बच्चे कहाँ होते हैं? पीछे होते हैं। तो बाद में क्या है? भाद्रपद। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाद्रपद बाद में आता है, श्रावण के बाद में। श्रावण की तो आपको बता दी, श्रावण शुक्ल तृतीया की छोटी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज, तीनों नामों से इसको जाना जाता है। तो देखो तीज का तो आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना। तय का मतलब तृतीया, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी तीज हो। आपको केवल दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसमें तो श्रावण आएगा और इसमें भाद्रपद आएगा। तो भाद्रपद मतलब श्रावण के बाद में भाद्रपद, ये तो आपको दिमाग में आ जाएगा कि श्रावण के बाद में आगे का जो महीना आएगा तीज के लिए, बड़ी तीज के लिए, वो भाद्रपदी आएगा। और कृष्ण, कृष्ण का कैसे? जैसे कजली आ गया, तो कजली का मतलब काजल से, और काजल कैसी होती है? काली होती है। तो उससे, उसी से, और कृष्ण का मतलब काला, तो उसी से हम इसका अर्थ निकाल लेंगे। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं कि श्रवण, श्रावण में छोटी तीज थी, तो श्रावण की बड़ी बहन क्या हो गई? बड़ी बहन क्या हो गई? सातुड़ी। श्रावण की, श्रवणी की बड़ी बहन किसी का नाम है तो वो अन्यथा न ले इस बात को। श्रवणी की बड़ी बहन कौन हो गई? सातुड़ी या कजली। कि श्रावणी की बड़ी बहन सातुड़ी या कजली। उस श्रावण के बाद में भाद्रपद महीना आता है, और कजली का मतलब काला, और काले का मतलब कृष्ण। ये कॉन्सेप्ट है, समझने का कॉन्सेप्ट है। इसको आप अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा, रटने की चीज़ नहीं है ये, समझने की चीज़ है। इसको आप अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लो। अब देखो, नीम का जो पेड़ होता है उसकी भी इसमें पूजा होती है। नीम के पेड़ की पूजा होती है, सॉरी, नीम के पेड़ की पूजा नहीं होती है। नीम का जो पेड़ होता है उसमें झूला लगाया जाता है, उसमें उसकी पूजा होती है। सॉरी, बड़ी तीज पर नीम के पेड़ की पूजा होती है। नीम के पेड़ की क्या होती है? पूजा होती है। और इसको कैसे याद रखेंगे हम कि तीज के अवसर पर हम झूला लगाते हैं, तो उसी को, इसी आधार पर याद रख लेंगे कि झूला कहाँ लगाना है? झूला नीम के पेड़ पे लगाना है। इस प्रकार से इसको अपने दिमाग में सेट कर लो। चलिए चलते हैं आगे। हल षष्ठी या ऊब छठ। हल षष्ठी या ऊब छठ एक ही बात है। हल षष्ठी कह दो या ऊब छठ। ये त्यौहार आता है भाद्र कृष्ण षष्ठी, छठ को। छठ का मतलब ये इधर देखो, इसका तो इससे मतलब हो जाएगा छठ का मतलब षष्ठी, इधर भी षष्ठी है, छठ, छठ, ठीक है। इसको आप इसके साथ में अटैच कर लीजिएगा। आगे आता है इसका भाद्रपद। देखो ऊब छठ को, ऊब छठ त्यौहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन बलराम, बलराम का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाता है इस दिन। विवाहित स्त्रियां सुबह से, विवाहित स्त्रियों के लिए ये त्यौहार होता है। विवाहित स्त्रियां सुबह से शाम तक, रात को जब चांद उगता है उस वक्त इसको देखकर फिर खाना खाती हैं और अपना व्रत खोलती हैं। तो ऊब छठ, अगर ऊब छठ आ जाए तो आपको केवल इसका इतना याद रखना है कि सुबह से शाम तक, ऊब यानी उब्बा, अपने आड़ू भाषा में, मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं उबो, मतलब खड़ा खड़ा। सुबह से शाम तक खड़े खड़े, ऊब का मतलब खड़े खड़े, पैर भारी हो गए और काले पड़ गए। क्योंकि जो व्रत होगा वो तो सुबह से शाम तक का होगा, रात को 12 बजे तक, जब भी चांद का उदय होता है तब तक। तो इसके ट्रिक यहाँ से निकालनी अपने को। ऊब मतलब सुबह से शाम तक, ऊब यानी खड़े खड़े, पैर भारी, भारी का मतलब भाद्रपद, भारी का मतलब भाद्रपद, और भारी हो गई और काले पड़ गए, काली का मतलब कृष्ण,
बस इतना सा आपको इस ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। ऊब का नाम आते ही समझ आना कि ऊब यानी खड़े खड़े, पैर भारी हो गए और काले पड़ जाते हैं। इससे आपकी ये ट्रिक मिल जाएगी। और बलराम का जो जन्मोत्सव है उसी के उपलक्ष्य में ये आपका उपछठ या हल षष्ठी जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। किनके द्वारा मनाया जाता है? विवाहित स्त्रियों के द्वारा ये व्रत किया जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी। अब देखो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है इसका। कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अब देखो, ये तो सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी को रात को कृष्ण का जन्म होता है। रात को कृष्ण का जन्म होता है, तो रात को होगा तो रात कैसी होगी? काली होगी। और कृष्ण जी होंगे तो वो कृष्ण वैसे भी आपके दिमाग में आ जाए। अष्टमी का मतलब अष्टमी तो आ ही गया, ये रहा ये अष्टमी। कृष्ण का मतलब कृष्ण जन्माष्टमी। और भाद्रपद, आपको केवल भाद्रपद याद रखना है। तो भाद्रपद याद रखने के लिए आपको ये ट्रिक याद रखनी है। कृष्ण का नाम आते ही इतना दिमाग में बैठा लेना कि जब कृष्ण जी भागकर सुदामे से मिलने आए, कृष्ण जी अपने राजमहल में बैठे थे, उन्हें समाचार गया उनके पास में कि आपका दोस्त सुदामा आपसे मिलने के लिए आया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कृष्ण का नाम आते ही कि सुदामा कृष्ण जी से मिल करने के लिए गए और कृष्ण जी दौड़े दौड़े भाग कर सुदामा से मिलने के लिए आए। तो भाग कर का मतलब भाद्रपद, कृष्ण का मतलब कृष्ण, अष्टमी का मतलब अष्टमी। बस दैट सॉल्व है। इतना ही आपको इसमें देखना है। आगे देखते हैं साथियों, गोगा नवमी। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। नवमी का आप यहाँ से जो का त्यों इसको उठा लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो, इसके गोगा जी के दो भाई थे, अर्जुन और सर्जन। अर्जुन और सुरजन दो मौसरे भाई थे। उनका गोगा जी के साथ में ज़मीनी विवाद था। तो इसका ट्रिक आपको ये बनाना है, गोगा जी का नाम आती है आपको दिमाग में ये लाना है कि उनके दो मौसेरे भाइयों से उनका ज़मीनी विवाद था। मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से लड़ाई। बस, मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन से लड़ाई, भागकर। तो गोगा जी को पता चला, जब अर्जुन और सर्जन से लड़ाई हुई तो जब गोगा जी को पता चला तो भागकर आए, भागकर आए। अर्जुन और सर्जन को जब लड़ाई का पता अर्जुन और सर्जन जब लड़ाई करने के लिए इनके पास गए, घर गए, तो गोगा जी को पता चला। तो गोगा जी भागकर आए। भागकर आए का मतलब क्या हो गया कि भय से भाद्रपद, कैसे भाग कैसे कृष्ण। बस इसी में से निकालना, भाग कर, इसी में से आपको पूरा निकालना है। भय से भाद्रपद, कैसे कृष्ण पक्ष, और न से नवमी, जू का त्यों आपको लेना है। आप इस जो ट्रिक है इनको बार बार देखोगे तो आपके जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएंगी और जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, चित्रा चौथ या गणेश चतुर्थी। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, चित्रा चौथ या चतुर्थी, चौथ या चतुर्थी तो यहाँ से जूं का त्यों आ जाएगा, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गणेश जी का जो मेला है वो कहाँ बढ़ता है? रणथंभौर में। गणेश जी का मेला कहाँ बढ़ता है? रणथंभौर में। सबको पता है कि गणेश जी का मंदिर कहाँ पे है? रणथंभौर में, जहाँ पर शादी विवाह जब भी होता है तो सबसे पहला निमंत्रण रणथंभौर के गणेश जी को भेजा जाता है। शादी विवाह के अवसर पर सबसे पहला जो निमंत्रण होता है वो गणेश जी को भेजा जाता है। और वो गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? रणथंभौर में। तो यहीं से आपको निकालना है, भय से भाद्रपद, शादी का कार्ड,
शादी का कार्ड भेजा जाता है। शादी का मतलब शुक्ल पक्ष को, भै से मतलब भाद्रपद, और चतुर्थी ज्यों का त्यों आपको लेना है। बस आपके दिमाग में इतना आ जाए कि गणेश चतुर्थी, आपको पता है कि शादी का कार्ड गणेश जी को भेजा जाता है, तो से शादी का मतलब से शुक्ल, और भाद्रपद रणथंभोर भा से भाद्रपद, ये आपका ज्यों का त्यों हो जाएगा। बहुत ही अपने अगर कॉन्सेप्ट से हम याद करेंगे तो बहुत ही आसान है, ट्रिकी के साथ में इसको याद करना बहुत ही आसान है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है कि नवविवाहित युवकों का सिंजारा भेजा जाता है। नवयुवकों का सिंजारा भेजा जाता है इस दिन, गणेश चतुर्थी को या चतरा चौथ को नवविवाहित जो युवक होते हैं उनका सिंजारा भी भेजा जाता है। खासतौर से इसका ये शेखावटी में भेजा जाता है इसका। बाकी लड़कियों का सिंजारा तो वैसे भी भेजा ही जाता है। लड़कियों का सिंजारा कब भेजा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालकर ज़रूर डालिएगा, जिससे हमें पता चले आपकी तैयारी कैसी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में डालकर बताइएगा, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाल बटन के आगे जो बेल आइकन का निशान है उसको दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिल सके। जय हिंद साथियों, शुभ रात्रि।